Hi friends, today once again we are going to talk about another topic of narration. Its title is imperative sentences. How we will change an imperative sentence. So firstly see which type of sentences we will find in imperative sentences. Firstly I am going to write a topic of imperative sentences. imperative sentences के अंदर हमें बहुत किस्म के सेंटेंसेस जो है पाए जाते हैं। जैसे इसके अंदर कमांड होती है, रिक्वेस्ट होती है, सजेशन पाई जाती है। इस तरीके के बहुत से सेंटेंस जो है अलग अलग टॉपिक के ऊपर आएंगे और हमें उनको किस तरीके से चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ रिपोर्टेड स्पीच हमें उसको चेंज करना है कि जो चीज रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखी गई है, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किसी चीज के लिए उसने प्लीज वर्ड का यूज कर दिया तो हमें क्लियर हो जाएगा कि इसने रिक्वेस्ट कर दिया। यहाँ पे अगर कोई ऐसा काम करता है जिससे वो कोई कमांड दिखा रहा है तो हमें वो क्लियर हो जाएगा उस रिपोर्टेड स्पीच से, तो फिर हमने उस वर्ड को कमांड में यूज कर देना है। तो इस तरीके से हमें इसको यूज करना है। ओके, तो रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को हमने किस तरीके से चेंज करना है, ये सभी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। तो सबसे पहले जो सेंटेंस इसका है वो आप गौर से देखिए। जैसे ये सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द बॉय shut the door। अब इसकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो यही है, शट द डोर। अब इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको आप देखो, द टीचर सेड टू द बॉय। टीचर ने लड़के से कहा शट द डोर, दरवाजा बंद करने के लिए कि दरवाजा बंद करो। अब हमें इसमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस में इसका जो वर्ब होता है रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर वो ये है। टीचर इसका सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है और बॉय इसका ऑब्जेक्ट है। अब हमने ये जो वर्ब है ये चेंज करना है। वो तो पहले इस तरीके से चेंज होगा कि क्योंकि इसके अंदर तीनों चीजें पाई जाती है। रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। अब हमें चेंज किस तरीके से करना है कि वेन एवर आ टीचर टॉक्स टू हिज स्टूडेंट्स ही डज नॉट एनी कमांड और एनी अदर थिंग्स। ना ही तो वो कोई कमांड करता है ना ही कुछ और कहता है उसको। टीचर जो है वो, टीचर और पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को हमेशा कहते हैं या नसीहत करते हैं, एडवाइस कर देते हैं, लेकिन वो ऑर्डर नहीं करते हैं। तो अब इस तरीके से अगर टीचर ने लड़के से कहा कि दरवाजा बंद करो, तो हम ये जो सैड है इसको हम इसमें नहीं चेंज करेंगे कि द टीचर ऑर्डर्ड नो, क्योंकि टीचर जो है वो कहता है बच्चे से। टीचर कभी ऑर्डर बच्चे पे नहीं करता है। तो हम किस तरीके से इसको चेंज करेंगे, द टीचर आस्क्ड टू विल बी रिमूव द बॉय। अब यहां तक ये क्लियर हो गया। जो हमने सबसे पहला हमारा टॉपिक था उसमें हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस थे और सिंपल सेंटेंसेस को जो है रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब के साथ जोड़ने के लिए हम वहां पे कंजंक्शन का यूज कर रहे थे। और वो कंजंक्शन हमारे पास कौन से लेटर थे, सारे प्रोनाउन थे। जैसे डैड हो गया, या उसके बाद जब इंटरोगेटिव आए जो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं सेंटेंसेस, तो वहां पे हमने इफ या वेदर का यूज किया। तो अब ये जो है, ये जो सेंटेंस है इंपेरेटिव है। तो इंपेरेटिव में हमें क्या करना है कि यहां पे हमें टू का इस्तेमाल करना है। और टू का इस्तेमाल ऐसे नहीं कर देना है, उसको पहले देखना भी है। कैसे देखना है कि जो वर्ब है, ये जो हमारे पास वर्ब है, तो जब किसी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं,
जैसे शर्ट है तो इसके साथ टू लगाओगे तो टू शर्ट। इस तरीके से अगर प्ले है तो इसके साथ टू लगाओगे तो टू प्ले। अब ईट है तो इसके साथ टू लगाओगे तो टू ईट। तो ये इनफाइनाइट बन जाते हैं। कौन से वर्ब बन जाते हैं? इनफाइनाइट वर्ब बन जाते हैं, जिनको हम मस्दर भी कहते हैं। और इनका लास्ट में या उर्दू में हमें ऐसे तो ये मस्दर बन जाते हैं, लेकिन इसका ये होता है कि जब उर्दू में इसकी पहचान होती है तो लास्ट में इसका ना का मतलब देता है। तो ये जो वर्ब है इसको हमने इनफिनाइट में चेंज करना है। रिमेंबर, इनफाइनाइट वर्ब इसका बनाना है। तो कैसे बनाना है? द टीचर आस्क्ड द बॉय। अब ये जो हमारे पास शर्ट है, शर्ट वर्ब है, तो इसको हमने क्या करना है? टू शर्ट, टू शर्ट द डोर। इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा चेंज हो जाएगा। बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। सिर्फ आपने यहां पर ये चीज देखनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के बाद जब रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर जाते हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है उस वर्ब को इनफिनाइट बना दो। इनफिनाइट बनाने के लिए आपने सिर्फ उसके साथ टू का ऐड करना है। जब टू ऐड हो जाएगा उसके साथ तो वो ऑटोमेटिकली इनफिनाइट वर्ब बन जाता है और उसको इनफिनाइट में चेंज करना है तो आपका सेंटेंस जो है पूरे का पूरा जो है इनडायरेक्ट में आ जाएगा। तो अब इसका क्या मतलब हो गया? द टीचर आस्क्ड द बॉय टू शट द डोर। टीचर ने लड़के से कहा दरवाजा बंद करने के लिए। तो इस तरीके से आपने, आप एक और सेंटेंस देखिए इसी तरीके का। द मैन सेड टू राजन प्लीज go to the station with me. The man said to Rajan, please go to the station with me. अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले मेन सब्जेक्ट है, सैड वर्ब है और राजन ऑब्जेक्ट है। तो इसके बीच में एक ऐसा उसने वर्ड यूज कर दिया जिससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये सेंटेंस जो है इसके अंदर वो मेन जो है, जो वो थर्ड पर्सन यहाँ पे हमने यूज किया है, ये मेन जो है इस राजन को क्या कर रहा है? तो राजन के ऊपर कमांड करता है या राजन को कोई ऑर्डर देता है या उससे कोई चीज मांगता है? नहीं, हमें ये वर्ड जब भी व्हेनेवर वो यूज प्लीज, इट मींस हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम किसी के आगे रिक्वेस्ट करते हैं। तो हमने सीधा सीधा इस प्लीज से हमें ये अंडरस्टैंड हो गया कि सैम को हमने किस में लेके जाना है? रिक्वेस्ट के अंदर चेंज कर देना है। तो हमने इस तरीके से करना है, द मैन requested to will be moved Rajan. The man requested Rajan. अब ये प्लीज जो है दोबारा से हम यहाँ पे जो है रिवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्लीज के मीनिंग से हमें यहाँ पे ये चीज क्लियर होगी कि इसने रिक्वेस्ट किया है। तो अगर इस प्लीज को दोबारा से लिखेंगे तो सेंटेंस हमारा खराब हो जाएगा। हमने इससे सिर्फ समझना है कि इस प्लीज की वजह से हमने जो है सैड को रिक्वेस्ट में लेके गए तो प्लीज जो है रिमूव हो गया। द मैन रिक्वेस्टेड राजन। अब हमारे पास यहाँ पे वर्ब क्या है? गो। तो गो को हमने इनफिनाइट में यूज करना है, तो इसके साथ किसका इस्तेमाल कर देना है? द सेम पे। जैसे यहाँ पे शर्ट था तो हमने इसको क्या कर दिया था? टू शर्ट। तो इस तरीके से गो है तो हम इसको क्या करेंगे? टू गो। तो कॉमा से रिमूव हो गए। द मैन रिक्वेस्टेड राजन टू गो टू द स्टेशन वे। अब हमारे पास यहां पे प्रोनाउन आ गया है मी। तो मी जो है ऑब्जेक्टिव है और मी किसका ऑब्जेक्टिव है? इसका सब्जेक्टिव है आई। तो आई का मी है। तो ये हमें यहां से ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये जो है फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन जो है वो किस में जाएगा? सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास क्या है? मेन। क्या? मेन। तो ये आ गया है, ये मी जो है चेंज हो गया है मेन में।
अब मेन जो है ये एक यहाँ पे नॉन है, लेकिन इसका जो प्रोनाउन हमने निकाला है वो इसको हम प्रोनाउन देंगे ही। इसकी जगह जब भी कोई प्रोनाउन हम यूज करेंगे तो ही करेंगे। अब ये जो है कि हमें क्लियर हो गया है कि मी जो है ये मेन में आ रहा है और ही, तो ही जो है ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये कौन सा है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब मी जो है यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो हमने इसका सब्जेक्टिव यहाँ पे ही नहीं लिखना है बल्कि इस ही का ऑब्जेक्टिव निकालना है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारे पास? हिम। तो ऑब्जेक्टिव इसका होगा हिम। तो हमने इस मेन का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन निकाला है क्या? हिम। तो मी चेंज इनटू हिम। तो हमने क्या करना? द मेन रिक्वेस्टिंग राजन टू गो टू द स्टेशन विद him. This way we can change so many sentences, direct speech into indirect, especially वो sentences जो कि imperative sentences होते हैं, ये सबसे easy होते हैं। सिर्फ हमने जो इसका मेन वर्ब है उसको infinite में चेंज करना है। ओके, इसके बाद एक और सेंटेंस देखो, जैसे ये सेंटेंस है, he said to me trust in God and do the right. Yes, yes. He said to me, trust in God and do the right. अगर कोई भी आदमी हमें यह कहता है कि खुदा पे यकीन करो, तो वो हमें क्या ऑर्डर करता है? नहीं, वो हमें नसीहत करता है, एडवाइस करता है। जब भी किसी अच्छे काम के लिए कोई किसी को कोई सलाह देता है तो दैट इज कॉल्ड एडवाइस। तो हमें यहां से ये क्लियर हो गया कि ये सैड जो है ये किसमें चला जाएगा? एडवाइस में चला जाएगा। तो हमने इसको इस तरीके से करना है, ही एडवाइस्ड टू विल बी मी। अब ये जो ट्रस्ट जो है उसने ये एक काम बताया है हमें, तो इस वर्ब को हमने ट्रस्ट को क्या करना है? टू ट्रस्ट। क्या करना है? ट्रस्ट को क्या करना है? द सेम वे। शट को क्या किया? टू शट। अब गो को टू गो, तो ट्रस्ट को क्या करना है? टू ट्रस्ट इन गॉड एंड डू को फिर से टू डू द राइट। दिस वे हमने इसको चेंज कर लेना है। अब मुझे यकीन है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं आपको सबसे इजी लगे होंगे, और वो इस तरीके से इजी लगे होंगे कि सबसे पहले हमारे पास जो थे हमने वो सिंपल सेंटेंसेस किए थे नरेशन के, और उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किए थे, और आज जो है हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कर रहे हैं। तो जब जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे नरेशन में जा रहे हैं तो हमें हर चीज इजी लग रही है। तो ये इजी लगने का तरीका यही होता है कि सभी लेक्चर को जो है वन बाय वन आपको देखना होगा। जब देखोगे तो जो जो रूल वहां पे अप्लाई हो रहे हैं, कुछ वही रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, कुछ जो है नए नए रूल आ रहे हैं, तो ये सभी रूल्स जो हैं वो आपके दिमाग में जो है अपने आप बैठ जाएंगे। एक और इसका सेंटेंस देखो जो हम करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये आपको और भी ज्यादा इजी अब लगेगा। आई सेड टू माई टीचर pardon me sir। I said to my teacher pardon me sir। pardon का मतलब होता है माफी। वो कहता है कि मैंने अपने उस्ताद से कहा कि मुझे माफ कर दो सर। अब ये है कि ये वर्ड जो है pardon, जब हम किसी से माफी मांगते हैं तो मांगने को क्या कहते हैं? बेट। अब जिस तरीके से ये सेंटेंस ऊपर वाला था तो टीचर और स्टूडेंट की बात हो रही है, तो यहां पे उसने आस्क कर दिया है। अब उसके बाद जब दूसरा हुआ
तो यहाँ पे उसने प्लीज का यूज किया तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रही है। अब यहाँ पे उसने ट्रस्ट का किया तो हमें इस वर्ड से पता चल गया कि उसने एडवाइस दी है। अब इस हमारे सेंटेंस में आई सेड टू माय टीचर, मैंने अपने उस्ताद से कहा, पार्डन मी सर। तो जब उस्ताद से कोई वो क्या मांग रहा है, माफी मांग रहा है, तो मांगने को हम क्या कहेंगे, बेग्ड। तो दिस वे वी विल चेंज, आई बेग्ड माय टीचर्स, पार्डन को क्या करना है, टू पार्डन मी। तो इस तरीके से आपने ये सेंटेंस चेंज करना। अगर इस सेंटेंस में आप और इंप्रूव करना चाहते हो, और अच्छा ताकि लगे चेंज करने का तरीका, तो इसको ये जो बैक है इसके साथ रिस्पेक्टफुली भी लगा सकते हो। दिस वे, आई respectfully begged my teacher to pardon me। अब सर का यहां पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे जब पहले से हमने टीचर का यूज कर दिया तो दोबारा सर का यूज करने का हमारे सेंटेंस जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो दिस वे वी कैन चेंज मेनी सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। तो ये इस तरीके से आज हमारे जो हैं ये नरेशन के 3 जो लेक्चर हैं वो कंप्लीट हो गए। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में भी आए होंगे अच्छे तरीके से। सिर्फ यहाँ पे आपने एक ही रूल अप्लाई करना है कि इनफाइनाइट वर्ब का यूज करना है। इनफाइनाइट वर्ब, तो इनफाइनाइट कैसे बनाना है कि फर्स्ट जो फॉर्म है वर्ब की उससे पहले आपने टू का इस्तेमाल करना है, और इसमें कुछ ज्यादा आपने नहीं करना है। दिस वे टुडे वी हैव कंप्लीटेड एन अदर टॉपिक ऑफ नरेशन, एंड एट द एंड ऑफ माय दिस लेक्चर आई ओनली वांट टू से यू प्लीज watch, like and subscribe my channel, and after it we will talk about another topic of narration. Thank you.